खबरों की शुरुआत करते हैं। आज 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस बिगुल फूंकने जा रही है। स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। आज अपने 139वें स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस एक महारैली का आयोजन करने जा रही है। इसी के साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की भी कांग्रेस शुरुआत करेगी। पार्टी ने नागपुर में होने वाले कार्यक्रम के लिए है तैयार हम नाम का स्लोगन भी तैयार किया है। कांग्रेस की महारैली में लगभग 10 लाख लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान बताया जा रहा है। नागपुर में कांग्रेस के इस महाजुटान में गांधी परिवार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के पार्टी प्रमुखों के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस महारैली में शामिल होंगे। कांग्रेस नागपुर में इस महारैली से देश भर में एक बड़ा संदेश देने वाली है। इसके साथ ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूकेगी। महारैली के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन नागपुर के नवनियुक्त महासचिवों और आईसीसी के राज्य प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। आइए बीजेपी की बात करते हैं। उत्तर भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने के बाद बीजेपी की नजर अब दक्षिण पर है और इसी क्रम में, इसी प्रयास में अमित शाह आज तेलंगाना दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी कितनी बेचैन है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री उन राज्यों के लगातार दौरे पर हैं जहां पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं है। पश्चिम बंगाल के दौरे के बाद आज अमित शाह दक्षिणी राज्य तेलंगाना दौरे पर रहेंगे। शाह लगभग 12 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद एक होटल में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें विधायक दल के नेता पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद लगभग 2 बजे कोंगरा कला में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक होगी, जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। हाल ही में एबीपी सी वोटर ओपिनियन पोल में भी बीजेपी को राज्य की 17 सीटों में एक ही सीट मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। सत्ताधारी कांग्रेस को 11 सीटें तक मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधायकों ने शपथ ले ली है मंत्री के तौर पर, लेकिन विभागों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है। मैं सेवक प्रद्युमन सिंह तोमर, मैं भारत की संपूर्णता अखंडता रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और से निर्वहन करूंगा। मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। सीएम मोहन यादव के कैबिनेट में कैलाश विजयवर्गीय समेत सभी 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इसमें 18 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री पद संभाला, 6 नेताओं ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री को शपथ दिलाई गई। लेकिन 4 दिन बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं हो सका। सवाल यही है कि आखिरकार पेच कहां फंसा है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बाद दुविधा इस बात की है कि दिग्गज मंत्रियों को कौन से विभाग दिए जाएं। हालांकि इस बार के कैबिनेट विस्तार में शिवराज के करीबी मंत्रियों का पत्ता साफ कर दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। वहां मंत्रिमंडल विस्तार को तकरीबन 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन मंत्री विभागों की अब भी बांट जो रहे हैं। इधर कांग्रेस सीएम विष्णुदेव साय पर निर्णय नहीं ले पाने की बात कहकर तंज कस रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।